हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं शाहिद एकेडमी, मैं शाहिद सर। आज का टॉपिक है डीएलएड करें या बीएड करें। डीएलएड क्या है, बीएड क्या है, डीएलएड किसके लिए है, बीएड किसके लिए है। डीएलएड क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। डीएलएड के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होता है, तो 12th पास 50% से। अगर आप आईए किए हैं, आईकॉम किए हैं, आईए किए हैं और उसमें आपका 50% है तो आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं डीएलएड का और क्वालिफाइड हो जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर का जो फ़ी होता है ना 11,500 होता है और सेकेंड ईयर का जो फ़ी होता है वो भी 11,500 ही होता है। दोनों साल का जो फ़ी होता है 23,000 रुपया होता है। 5-7 हज़ार रुपये और इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, लग जाएगा इसमें और लगेगा। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड का नहीं निकल रहा है तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज के लिए जो फ़ी है फर्स्ट ईयर का 62,500 है और सेकेंड ईयर का ही 62,500 है। दोनों साल का जो फ़ी हो जाएगा 1,25,000 रुपया हो जाएगा और 5-7 हज़ार रुपये और इसमें क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब देखते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, कितना दिन का है, तो 2 ईयर का है, 2 ईयर का है कोर्स ड्यूरेशन। मतलब कि डीएलएड जो है कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बीएड क्या है, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है और बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है जो कि 50% से होना चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आप बीकॉम किए हो या बीए से किए हो या बीए किए हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम आपका निकल जा रहा है तो फिर क्या मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज 1 साल का जो फ़ी है किसी कॉलेज में 20,000 होता है, किसी कॉलेज में 30,000 होता है और किसी कॉलेज में 40,000 भी होता है। तो लमसम हम एवरेज लेकर चल रहे हैं, 1 साल का 30,000 तो दोनों साल को लेकर कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया हो जाएगा। अगर बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला तो फिर आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। जो प्राइवेट कॉलेज हो गया 1 साल का जो फ़ी होता है 75,000 रुपया होता है और दूसरा साल का जो फ़ी होता है वो भी 75,000 का होता है और दोनों लेकर आपका कितना हो जाएगा, 1,50,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में 5-7 हज़ार रुपये और इसमें एक्स्ट्रा लगता है। उसके बाद में फिर कोर्स ड्यूरेशन जो हो गया ये भी 2 ईयर का होता है। 2 साल में आपका क्या होगा, बीएड कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं डीएलएड vs बीएड। सुप्रीम कोर्ट एनसीटीई 2024 के फैसले के बाद बीएड वाले 1 से 5 तक शिक्षक बनने से बाहर हो गए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एनसीटी जो 2024 में एक फैसला दिया उसमें बताया कि जो बीएड किया हुआ है वो क्या बनेगा, 1 से 5 तक का शिक्षक नहीं बनेगा, 6 से 8 तक का शिक्षक बनेगा। सीटेट क्वालिफाइड करेगा तो अगर वो स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड कर लेगा तो पेपर 9 और पेपर 10 के लिए मतलब कि 9th क्लास और 10th क्लास का शिक्षक क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। अब बीएड स्नातक पीजी, अगर आप स्नातक बीएड पीजी कर ले रहे हैं तो शिक्षक कहाँ बनिएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का शिक्षक बनिएगा। अगर आपने स्नातक किया, स्नातक के बाद में आपने बीएड कर लिया फिर पीजी कर लिया तो 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक का शिक्षक बनिएगा। अगर आप 12th के बाद डीएलएड कर लिए, स्नातक कर लिए तो फिर कहाँ बनिएगा, 1 क्लास से 5 क्लास तक का शिक्षक और 6 क्लास से 8 क्लास तक का शिक्षक। मतलब कि अगर आप 12th किए, 12th के बाद में आपने डीएलएड कर लिया, डीएलएड का टाइम ही ओपन से आप ग्रेजुएशन कर लिया तो कहाँ बनिएगा शिक्षक, 1 से 5 बनिएगा और 6 क्लास से 8 क्लास तक का शिक्षक बनिएगा। डीएलएड के साथ खतरा है। अब क्या खतरा है ये देखते हैं।
NEP 2020 कहता है कि 2030 से 4 वर्षीय डिग्री चाहिए, लेकिन अभी जो DELED है ये कितने वर्ष के हो रहा है, 2 वर्ष के हो रहा है। लेकिन NEP कह रहा है कि 2030 से जो है 4 वर्षीय डिग्री चाहिए। खैर ये तो अभी तो 2030 की बात है, इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगा, हो सकता है कि कोई ब्रिज कुछ निकाले और उस पर काम चलेगा। BED में बड़ा बदलाव, स्नातक जो है अभी 4 साल का हो गया है और PG 1 साल का, और फिर क्या होगा कि BED 1 साल का हो जाएगा। लेकिन जो NCT 2026 और 27 में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। BED क्या कर देगा, 1 साल के लिए कर देगा। उसके बाद में BED का जो सिलेबस है वो भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। PG जो है वो भी 1 साल का हो रहा है। अब DELED किनको करनी चाहिए ये देखते हैं। अब DELED किनको करनी चाहिए, इसके स्कोप में देख रहे हैं तो अगर आप 12th कर रहे हैं, 12th के बाद में आप DELED किए हैं तो DELED में कितना टाइम लगा, 2 साल लगा। 2 साल के बाद में क्या हो गए, आप जॉब के लिए तैयारी हो गए, फॉर्म आप डाल सकते हैं। वही देख रहे हैं कि 1 से 5 क्लास तक आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपका सैलरी होगा 40,750 रुपया। अगर फिर आप DELED और 12th के बाद तो DELED किए, फिर उसी में स्नातक कर लिए ओपन से, तो फिर कहाँ बन जाइएगा, 6 से 8 क्लास तक का आप शिक्षक बन जाइए, जिसका सैलरी है 45,520 रुपया है। वही हम पोजीशन समाज में क्या है इसका, तो ये जो है आप एक तो समझ जाइए कि 17 के आसपास आप आपका 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि 18-19 के आसपास जाते आपका DELED कंप्लीट हो जाएगा। 2000 मतलब 20 साल के एज में आप जॉब ले लीजिएगा। जॉब लेने के बाद में साफ आपका समाज में एक अलग पहचान हो जाएगा। उसके बाद में साफ सूर्यवंशी वाला गाना लगाइए, स्टेटस लगाइए, साफ झूमते रहिए, मज़ा कीजिए साहब। अब उसका वैकेंसी के बारे में हम देख रहे हैं तो जो वैकेंसी क्या होता है कि प्राइमरी क्लास में जो होता है वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता है, और प्राइमरी क्लास का जो स्कूल होता है ना हर गांव में होता है लगभग। लेकिन DELED का स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, वैकेंसी ज़्यादा है, स्कूल भी ज़्यादा है, स्टूडेंट भी ज़्यादा है, इसमें जॉब लेना थोड़ा सा यानी कठिन होता है। अब हम देख रहे हैं BED किनको करनी चाहिए। अब BED किनको करनी चाहिए तो इसके स्कोप में देख रहे हैं क्या है। अब BED के लिए पहले 12th कीजिएगा, फिर स्नातक कीजिएगा 4 साल का, फिर 2 ईयर का कीजिएगा, आप BED कीजिएगा तो 6 साल तो आपका ऐसे ही बीत गया। उसके बाद में आप जॉब के लिए आप एग्री हो किएगा कि हाँ अब जॉब का फॉर्म हम भर सकते हैं। और DELED में क्या हो रहा है कि 2 साल के बाद DELED कीजिए और जॉब के लिए आदमी तैयारी हो जा रहा है। और वह इसमें BED करने के बाद में 9th और 10th का शिक्षक बन रहे हैं तो आपका जो सैलरी होता है 50,290 रुपया हो रहा है। वही 11th और 12th का शिक्षक बन रहे थे 51,880 रुपया हो रहा है। अब इसके पोजीशन और समाज में क्या है तो यहाँ पे जो शिक्षक जो है ना बहुत हाई स्कूल में हो जाता है, लोग कॉलेज में हो जाता है, तो समाज में बहुत एक अच्छा तरह से देखा जाता है कि ये हाई स्कूल का शिक्षक है, ये कॉलेज का शिक्षक है, इसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। और वैकेंसी की बात करें तो हाई स्कूल क्या है, कम है, और यहाँ पे स्टूडेंट भी कम है और वैकेंसी जो होता है वो भी कम होता है। आई होप आप इसे समझे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।